بسم الله الرحمن الرحيم. मोहब्बत और नफरत। वीरान किला। हिमालय की बुलंदियों पर एक पुराना वीरान किला था जो सदियों से अपनी कहानियां चुपचाप सुनाता रहता था। इसके अंदर एक बूढ़ा दरवेश रहता था जिसका नाम था बाबा बले शाह। वो हमेशा सफेद लिबास पहनते, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी परसुकून रोशनी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम अहमद था, किले के दरवाजे पर आया। इसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत थी। वो तेज तेज सांस ले रहा था जैसे कोई बहुत लंबा सफर तय करके आया हो। बाबा बले शाह किले के सहन में एक कदीम दरख्त के नीचे मुराकबे में बैठे थे। अहमद ने आते ही ललकारा, अहमद, मैंने सुना है आप लोगों को नसीहतें देते हैं। मुझे भी कोई ऐसी नसीहत दीजिए जो मेरी नफरत को और ज्यादा तेज कर दे। मैंने बदला लेना है। बाबा बले शाह ने आंखें खोली और अहमद को गौर से देखा। उनकी नजर में ना गुस्सा था ना ताज्जुब, बल्कि एक गहरा रहम था। बाबा बले शाह, बेटा, तुम्हारी आंखों में आग है। ये आग पहले तुम्हें खुद जला डालेगी। बैठ जाओ। अहमद, मुझे बैठना नहीं, जवाब चाहिए। मेरा भाई मारा गया है, मेरा घर जलाया गया है, मेरी इज्जत लौटी गई है। मैं बदला लेकर रहूंगा। बाबा बले शाह, बदला? क्या तुम समझते हो कि बदला लेकर तुम्हारा दिख कम हो जाएगा? अहमद, हाँ, मैं यकीन रखता हूँ। जब मैं अपने दुश्मन को उसी तरह तड़पता हुआ देखूंगा जैसे मेरा भाई तड़पा था, तब मेरा दिल ठंडा होगा। बाबा बले शाह ने एक गहरी सांस ली और अपने पास पड़े एक थैले से पानी का ग्लास निकालकर अहमद की तरफ बढ़ाया। बाबा बले शाह, पी लो, तुम्हारा हलक खुश्क है। अहमद ने जल्दी से पानी पिया और ग्लास वापस करते हुए बोला, अहमद, अब वो नसीहत कीजिए। बाबा बले शाह, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें ये कहानी पूरी सुनने के बाद भी नफरत ही करनी हो, तो मैं खुद तुम्हारे हाथ में तलवार थमा दूंगा। अहमद ने हैरान होकर बाबा बले शाह की तरफ देखा। अहमद, कहानी? मुझे कहानियों से क्या लेना देना? मैं तो। बाबा बले शाह, शर्त है। अहमद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अहमद, ठीक है, शर्त है। कहानी सुनाइए। बाबा बले शाह ने अपनी आंखें बंद की और कहानी शुरू की। एक जमाने में इस किले में एक बादशाह रहता था जिसके दो बेटे थे, शहजादा फराज और शहजादा फैजान। दोनों में मोहब्बत थी, लेकिन जब बादशाह बूढ़ा हुआ तो उसने फैजान को अपना जानशीन मुकर्रर किया। अहमद, तो फराज ने गुस्सा किया होगा। बाबा बले शाह, हाँ, उसके दिल में जहर भर गया। एक रात उसने फैजान को किले से बाहर बुलाया और दरिया के किनारे अहमद और कत्ल कर दिया। बाबा बले शाह, नहीं, उसने फैजान को दरिया में धक्का दे दिया। लेकिन फैजान बच गया और दरिया के पार एक दूसरी रियासत में पहुंच गया। बाबा बले शाह ने कहानी जारी रखी। फराज ने सबको बताया कि फैजान दरिया में डूबकर मर गया। वो तख्त पर बैठ गया, मगर उसके दिल में हमेशा खौफ रहता। वो हर शहरी पर शक करता, हर चेहरे में धोखा देखता। इसकी नींदें उड़ गईं, खाना हजम न होता। वो तख्त पर बैठा था मगर कैदी की मानिंद था। अहमद, ये तो होना ही था। इसने गलत किया था। बाबा बले शाह, अब सुनो कि फैजान का क्या हुआ। वो दरिया के पार एक गांव में पहुंचा जहां एक गरीब किसान ने उसे पनाह दी। वो वहीं रहने लगा। इब्तिदा में वो भी इंतकाम की आग में जलता रहा।
हर रोज वो दरिया के किनारे खड़ा होता और दूसरी तरफ किले को देखकर कस्में खाता कि वो अपना तख्त वापस लेगा। अहमद: बिल्कुल, यही तो सही है बाबा बले शाह। मगर वक्त गुजरने के साथ फैजान ने किसान की बेटी से शादी की, खेती बाड़ी शुरू की। इसे मोहब्बत का पहली बार एहसास हुआ। इसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। जब वो अपनी बेटी को गोद में लेता तो उसे एहसास होता कि जिंदगी में मोहब्बत ही असल दौलत है। अहमद: मगर उसका हक, इसका तख्त, क्या वो सब भूल गया? बाबा बले शाह: इंतजार करो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बाबा बले शाह ने कहानी जारी रखी। एक दिन फैजान जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहा था कि उसे एक जख्मी आदमी मिला। वो डाकुओं के हाथों जख्मी हुआ था। फैजान ने उसे उठाया, अपने घर लाया, अपने बिस्तर पर लटाया, इसकी देखभाल की। अहमद: और वो आदमी कौन था? बाबा बले शाह: जब वो आदमी होश में आया तो फैजान ने इसके चेहरे को गौर से देखा। ये इसका भाई फराज था। मगर फराज ने फैजान को ना पहचाना, क्योंकि सालों की मेहनत और सादा जिंदगी ने फैजान की शक्ल बदल दी थी। अहमद: तो क्या फैजान ने उसे कत्ल कर दिया? मौका था हाथों हाथ बदला लेने का। बाबा बले शाह: फैजान के दिल में पहले गुस्सा आया। वो छुरी लेने गया, मगर जब वो छुरी लेकर वापस आया तो उसने फराज को बेबसी की हालत में देखा, जो इसकी बीवी से अपने घर वालों के बारे में पूछ रहा था। बाबा बले शाह: फराज कह रहा था, मैं अपने भाई को खोकर बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ पाया मगर सुकून खो दिया। अहमद: सिर्फ कहने की बात है, वो तो तख्त पर आराम से बैठा था। बाबा बले शाह: क्या तुम समझते हो कि नफरत में जीना आराम की जिंदगी है? बाबा बले शाह ने कहानी आगे बढ़ाई। फैजान ने छुरी फेंक दी। इसने फराज का इलाज जारी रखा। हफ्तों बाद जब फराज तंदुरुस्त हुआ तो फैजान ने उसे पहचान लेने दिया। बाबा बले शाह: फराज ने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। फैजान ने मुआफ कर दिया। दोनों भाई गले मिले। फराज ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई हालांकि मैं तुम्हारी दुश्मन था। अहमद: ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई अपने कातिल भाई को मुआफ कर सकता है? बाबा बले शाह: फैजान ने जवाब दिया, तुम मेरा कातिल नहीं हो, तुम तो मेरे भाई हो। तुमने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर तुमने मुझे दरिया में ना धक्का दिया होता तो मैंने कभी मोहब्बत के बारे में ना जानता। अहमद खामोश था। इसकी आंखों में पहले जैसी आग नहीं थी। बाबा बले शाह: फराज ने फैजान से कहा, तख्त तुम्हारा है, वापस लो। मगर फैजान ने जवाब दिया, तख्त पर बैठकर मैंने सिर्फ तन्हाई और शक देखा। यहाँ मिट्टी में हाथ डालकर मैंने मोहब्बत और सुकून पाया है। बाबा बले शाह: फराज वापस किले आया, मगर अब वो बदल गया था। इसने इंसाफ से हुकूमत की, गरीबों की मदद की। दोनों भाई दरिया के दोनों किनारों पर रहे, मगर अब इनके दरमियान मोहब्बत थी, नफरत नहीं। बाबा बले शाह ने अहमद की तरफ देखा। बाबा बले शाह: अब बताओ बेटे, क्या तुम्हें अब भी नफरत करनी है? अहमद की आंखों में आंसू थे। अहमद: मगर मेरा भाई वापस नहीं आ सकता, वो मर चुका है। बाबा बले शाह: हाँ, तुम्हारा दिल सच्चा है, मगर क्या तुम्हारा भाई चाहेगा कि तुम हमेशा नफरत की आग में जलते रहो? क्या तुम्हें लगता है कि बदला लेकर तुम्हारा दिल कम हो जाएगा? अहमद: मुझे नहीं मालूम, मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन सिर्फ उसी एक ख्याल से गुजारा है। बाबा बले शाह: नफरत एक जहर है जो तुम पीते हो और उम्मीद रखते हो कि दूसरा मर जाएगा।
मोहब्बत एक दरिया है जिसमें डूबकर तुम खुद जिंदगी की ताजगी पाते हो। अहमद ने उठकर किले की खिड़की से बाहर देखा। दरिया चांदनी में चमक रहा था। अहमद, बाबा जी, क्या मोहब्बत हमेशा जीतती है? बाबा बले शाह, नहीं बेटा, मोहब्बत जीतती नहीं, वो तो बस होती है। जब तुम जीतने हारने की बात करते हो, वो तो मोहब्बत नहीं रहती। मोहब्बत तो वो हुआ है जो हर तरफ चलती है, वो पानी है जो हर तरफ बहता है। नफरत एक कैद है, मोहब्बत आजादी। अहमद ने बाबा बले शाह के कदमों में गिरकर उनका पांव चूमा। अहमद, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। बाबा बले शाह, उठो बेटा, हम सभी एक दूसरे को नहीं पहचानते, यही तो मसला है। अहमद ने वहीं रहना शुरू कर दिया। वो रोज बाबा बले शाह से मिलता, उनकी खिदमत करता। दिन गुजरते गए, अहमद के चेहरे की कड़वाहट दूर होने लगी, इसकी आंखों में सुकून लौट आया। एक दिन बाबा बले शाह ने अहमद को एक बीज दिया। बाबा बले शाह, ये लो, उसे किले के सहन में बो दो। अहमद, ये किस पौधे का बीज है बाबा जी? बाबा बले शाह, ये मोहब्बत का पौधा है। इसे हर रोज पानी देना, इसके आसपास की मिट्टी साफ रखना, उसे धूप मिले इसका ख्याल रखना। अहमद ने बीज बोया और हर रोज इसकी देखभाल की। हफ्तों बाद एक नन्हा पौधा निकला। महीनों बाद वो पौधा एक खूबसूरत दरख्त बन गया जिस पर सुर्ख फूल खिले थे। एक शाम बाबा बले शाह ने अहमद से पूछा, बाबा बले शाह, बताओ, इस दरख्त ने तुम्हें क्या सिखाया? अहमद, उसने मुझे सब्र सिखाया। मुझे सिखाया कि हर चीज के पकने का एक वक्त होता है। बाबा बले शाह, और कुछ? अहमद, उसने मुझे सिखाया कि अगर हम किसी चीज को मोहब्बत से पाली तो वो जरूर फलती फूलती है। बाबा बले शाह, बिल्कुल, यही तो फर्क है मोहब्बत और नफरत में। नफरत तबाह करती है, मोहब्बत तामीर करती है। नफरत अंधेरा लाती है, मोहब्बत रोशनी। साल गुजरते गए, बाबा बले शाह इस दुनिया में ना रहे, मगर अहमद किले में रहा और लोगों को मोहब्बत का पैगाम देता रहा। वो वीरान किला अब एक मदरसा बन गया जहां हर मजहब और हर तबके के लोग आते और मोहब्बत का सबक सीखते। कई साल गुजर गए। अहमद अब एक बुजुर्ग दरवेश बन चुके थे। लोग इन्हें अहमद बाबा कहते थे। किला अब एक रूहानी मदरसा था जहां हर मजहब और तबके के लोग आते थे। एक सर्द मौसम की शाम, एक नौजवान लड़की किले के दरवाजे पर आई। इसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में चमक थी। वो तलवार बांधे हुए थी और इसके कपड़े जंगजुओं जैसे थे। ज़ैनब, कोई है? मैं दरवेश अहमद से मिलना चाहती हूँ। अहमद बाबा सहन में उसी पुराने दरख्त के नीचे बैठे थे जहाँ कभी बाबा बले शाह बैठा करते थे। अहमद बाबा, आओ बेटी, तुम्हारा इस्तकबाल है। ज़ैनब, मैंने सुना है आप लोगों को मुआफ करने की नसीहतें करते हैं, मगर मैं यहाँ माफ़ी लेने नहीं बल्कि इंसाफ मांगने आई हूँ। अहमद बाबा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को अपने पास बैठने का इशारा किया। अहमद बाबा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। क्या बात है? ज़ैनब, मेरा गांव जलाया गया, मेरे माँ बाप बेगुनाह मारे गए। वो लोग, वो दरिंदे, इन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। अहमद बाबा, तुम्हें किस चीज की तलाश है बेटी? ज़ैनब, इंसाफ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि मैं इन जालिमों से बदला कैसे लूं। आपकी वो मशहूर कहानी जिसमें आपने मुआफ करने की बात की है, वो मुझे सुनाएं। अहमद बाबा ने गहरी सांस ली। अहमद बाबा, तुम्हें कहानी सुनाने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब तुम बदला ले लोगी,
तो क्या तुम्हारे माँ बाप वापस आ जाएंगे? क्या तुम्हारा गांव फिर से आबाद हो जाएगा? ज़ैनब खामोश हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद बाबा, सुनो ज़ैनब, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी ही तरह गुस्से में भरा हुआ था। ज़ैनब ने तजस्सुस से देखा। अहमद बाबा, वो आदमी अपने दुश्मन को ढूंढते ढूंढते एक दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने उसे एक कहानी सुनाई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। ज़ैनब, वही कहानी जो आजकल हर तरफ मशहूर है, शहजादा फराज और फैजान की कहानी। अहमद बाबा, हाँ, मगर आज मैं तुम्हें इस कहानी का वो हिस्सा सुनाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं सुना। ज़ैनब ने गौर से सुनना शुरू किया। अहमद बाबा, जब फैजान ने फराज को मुआफ कर दिया और फराज किले वापस आया, तो उसके अपने वजीरों और सिपा सालारों ने इसका साथ ना दिया। वो सब फैजान के वफादार थे। ज़ैनब, तो फिर क्या हुआ? अहमद बाबा, फराज ने इनसे कहा, मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब मैं इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करूंगा। मगर लोगों ने इस पर यकीन ना किया। अहमद बाबा, एक दिन फराज ने फैजान के गांव जाने का फैसला किया। वो अकेला ही दरिया पार करके गांव पहुंचा। जब फैजान ने उसे देखा तो हैरान रह गया। ज़ैनब, क्या फैजान डरा नहीं? अहमद बाबा, नहीं, वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें देखकर खुशी हुई भाई। फराज ने कहा, लोग मुझ पर एतमाद नहीं करते। वो समझते हैं कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया हूँ। अहमद बाबा, फैजान ने फराज का हाथ पकड़ा और उसे गांव वालों के सामने ले गया। देखो, फैजान ने कहा, ये मेरा भाई है और मैं इस पर एतमाद करता हूँ। ज़ैनब की सांसें रुकी हुई थीं। अहमद बाबा, गांव वाले पहले तो डर गए, मगर जब इन्होंने देखा कि फराज के पास कोई हथियार नहीं और वो अकेला आया है, तो उनका डर दूर हुआ। ज़ैनब, और फिर? अहमद बाबा, फराज ने गांव वालों से वादा किया कि वो उनकी रियासत के दरमियान तिजारत को आसान बनाएगा। उसने अपने किले का खजाना गरीबों पर खर्च करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस पर एतमाद करना शुरू कर दिया। ज़ैनब, ये तो बहुत अच्छी कहानी है मगर हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अहमद बाबा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। अब सुनो कहानी का अगला हिस्सा। अहमद बाबा, एक साल बाद रियासत में कहता पड़ गया। फराज के मुशीरों ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने किले के खजाने को सिर्फ अपने लोगों के लिए महफूज रखे। ज़ैनब, माकूल बात है। अहमद बाबा, मगर फराज ने इनकार कर दिया। इसने कहा, दरिया के पार के लोग भी तो मेरे ही भाई हैं। इसने फैजान के गांव वालों के लिए भी अनाज भेजा। अहमद बाबा, जब किले के लोगों को पता चला तो वो गुस्सा हुए। इन्होंने कहा, हमारी औलादें भूखी हैं और तुम दूसरों को खिला रहे हो। ज़ैनब ने सर हिलाया, बिल्कुल सही। अहमद बाबा, एक रात कुछ लोगों ने फराज को कैद कर लिया। वो चाहते थे कि वो फैजान के गांव वालों की मदद बंद कर दे। ज़ैनब, तो फिर फराज ने किया। अहमद बाबा, फराज ने कैद में भी मोहब्बत का सबक नहीं छोड़ा। उसने अपने कैदियों से बात की, उनके दिक सुने, उनकी मजबूरियां समझी। अहमद बाबा, जब फैजान को पता चला तो वो फौरन अपने गांव वालों के साथ किले पहुंचा। मगर वो लड़ने नहीं आया था। ज़ैनब, फिर क्यों आया था? अहमद बाबा, वो समझाने आया था। इसने किले के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो लो, हमने अपना सारा अनाज तुम्हारे लिए ला कर रख दिया है। मगर फराज को छोड़ दो। ज़ैनब हैरान रह गई। ज़ैनब, ऐसा क्यों करता कोई?
अहमद बाबा, क्योंकि फैजान जानता था कि फराज की जिंदगी एक सारे गांव के अनाज से ज्यादा कीमती है, और फराज जानता था कि मोहब्बत का रिश्ता तमाम खजानों से ज्यादा अनमोल है। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। ज़ैनब, मगर मेरा मामला तो मुख्तलिफ है। मेरे माँ बाप वापस नहीं आ सकते। अहमद बाबा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारा गुस्सा जायज है। मगर मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे माँ बाप चाहेंगे कि तुम हमेशा गुस्से और नफरत में जियो? ज़ैनब ने जवाब ना दिया। अहमद बाबा, एक बात बताओ, जब तुम बदला ले लोगी तो क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? ज़ैनब, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। अहमद बाबा, तो आज सोचो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता नफरत का है जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएगा। दूसरा रास्ता मोहब्बत का है जो तुम्हें तामीर की तरफ ले जाएगा। ज़ैनब, मगर वो लोग जालिम हैं। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अहमद बाबा, इंसाफ और बदले में फर्क है बेटी। इंसाफ निज़ाम के जरिए मिलता है, बदला जाती होता है। तुम निज़ाम के जरिए इंसाफ मांग सकती हो, मगर बदला तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। ज़ैनब ने कुछ देर खामोशी से सोचा। ज़ैनब, अगर मैं मुआफ कर दूं तो क्या मेरा दिल कम हो जाएगा? अहमद बाबा, मुआफ करना दिल को कम नहीं करता, मगर ये तुम्हें दिल के साथ जीना सिखाता है। मुआफ करना दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारे अपने लिए होता है। ज़ैनब ने किले में ही रहने का फैसला किया। वो रोज अहमद बाबा के साथ बैठती, मराकब करती और दरख्तों की देखभाल करती। एक दिन अहमद बाबा ने ज़ैनब से कहा, अहमद बाबा, ज़ैनब, तुम्हारे अंदर की लड़ाका लड़की मर नहीं गई, उसने सिर्फ एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। अब तुम मोहब्बत की जंगजू बन गई हो। ज़ैनब, मोहब्बत की जंगजू? अहमद बाबा, हाँ, वो जो नफरत को मोहब्बत से, अंधेरे को रोशनी से और जंग को अमन से बदलती है। कुछ महीने बाद ज़ैनब ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। वो अकेली नहीं गई, इसके साथ किले के चंद रज़ाकार भी थे। इसका गांव आजरा हुआ था, मगर ज़ैनब ने हिम्मत ना हारी। इसने लोगों को जुमा किया, गांव को दोबारा आबाद किया। एक दिन वो लोग जिन्होंने इसका गांव जलाया था, वहीं से गुजर रहे थे। वो ज़ैनब को देखकर हैरान रह गए। उनके सरदार ने ललकारा, तुम जिंदा हो? हमने सुना था तुम मर गई हो। ज़ैनब ने बगैर किसी डर के जवाब दिया, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है। अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई इख्तियार नहीं। सरदार हैरान रह गया, तुम हमें मुआफ कर रही हो? ज़ैनब, हाँ, मैं तुम्हें मुआफ करती हूँ, मगर तुम्हें हमारे साथ मिलकर ये गांव दोबारा आबाद करना होगा। सरदार और इसके साथियों ने पहले तो इनकार किया, मगर जब इन्होंने देखा कि ज़ैनब और उसके साथी बगैर किसी हथियार के भी उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो इन्होंने हथियार डाल दिए। आज वो गांव पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ हर मजहब और कौम के लोग इकट्ठे रहते हैं। ज़ैनब अब वहाँ की सरदार है, और उसने एक मदरसा कायम किया है जहाँ वो बच्चों को मोहब्बत और अमन का सबक देती है। एक दिन वो अहमद बाबा से मिलने किले आई। ज़ैनब, अहमद बाबा, आपकी बताई हुई कहानी सच निकली। मोहब्बत ही हर जंग जीत सकती है। अहमद बाबा, नहीं बेटी, मोहब्बत जीतती नहीं, वो तो बस कायम रहती है। जीत और हार की लड़ाई तो खत्म हो जाती है, मगर मोहब्बत हमेशा रहती है। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं हमेशा मोहब्बत की जंगजू रहूंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत हथियारों में नहीं बल्कि मजबूत इरादे और मोहब्बत भरे दिल में होती है।
हम सब में अंदर की जंगजू मौजूद है, हमें सिर्फ उसे मोहब्बत की तरफ मोड़ना आना चाहिए।